तो आज अपन क्लास 6 की इंग्लिश की पोयम पढ़ेंगे। व्हाट अ बर्ड थॉट। क्या पढ़ेंगे? व्हाट अ बर्ड थॉट। पक्षी के विचार। एक पक्षी, इस पोयम में पोएट ने यही बताया है कि एक पक्षी है वो जब एक माँ के अंडे में होता है तो वो क्या सोचता है दुनिया के बारे में, उसके क्या विचार होते हैं। जैसे जैसे फिर वो अंडे से बाहर आता है तो उसके क्या विचार होते हैं। जैसे जैसे वो दुनिया देखता है तो उसके विचार है वो बदलते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? बदलते जाते हैं। तो पोएम पढ़ते हैं हम, लिटिल हाउस। तो यहाँ पर फर्स्ट से मतलब है प्रथम। फर्स्ट यानी प्रथम, पहला। क्या होता है? पहला। और लिटिल यानी छोटा। लिटिल यानी छोटा। क्या होता है? छोटा। तो एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, आई थॉट वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। तो इस स्टेंजा में कवि कहता है कि एक पक्षी कहता है कि मैं पहले एक छोटे से घर में रहता था। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस, यानी मैं पहले एक छोटे से घर में रहता था और वहाँ अच्छी तरह से रहता था। एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और मैं वहाँ पर अच्छी तरह से रहता था। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड। तो मैं क्या सोचता था, पक्षी क्या कह रहा है कि मैं सोचता था कि यह दुनिया है वो बहुत छोटी और गोल है। यह दुनिया है वो क्या है? छोटी और गोल है। पक्षी कहता है कि मुझे लगता था कि यह दुनिया है वो छोटी और गोल है। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और यह दुनिया हल्के नीले रंग के खोल से बनी है, ऐसा वो सोचता था। क्या सोचता था? हल्के नीले रंग के खोल से बनी है। तो इस स्टेंजा में एक शिशु पक्षी अंडे के अंदर से नीले खोल को अपना घर व अपनी दुनिया मानते हुए बात कर रहा है। तो एक जो छोटा सा शिशु होता है पक्षी, वो अंडे में होता है तो अंडे में उसे वही दुनिया लगती है। अंडे में जो पीला पीला होता है और अंडा गोल गोल होता है, तो उस गोल अंडे को वो ये दुनिया गोल है और पीली पीली है, पीले खोल में बनी हुई है ये दुनिया। किस में बनी हुई है? पीले खोल में, ऐसा वो सोचता है। अब उसके अलावा उसने और कुछ देखा ही नहीं इस दुनिया में, तो उसे ही वह दुनिया समझ लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आई लिव्ड इन नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट। आई लिव्ड इन अ लिटिल नेस्ट। अब वो कहाँ रहता है? शिशु पक्षी अंडे से बाहर आकर एक छोटे से घोंसले में रहता है। कहाँ पर रहता है? छोटे से घोंसले में रहता है। अब वो अपना दूसरे घर के बारे में बात कर रहा है। इस स्टेंजा में वो किसके बारे में बात कर रहा है? अपने दूसरे घर के बारे में बात कर रहा है, जो कि एक घोंसला है छोटा सा। तो शिशु पक्षी कहता है कि मैं एक छोटे से घोंसले में रहता था। नॉर नीडेड एनी अदर, और मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। उस घोंसले में रहने के अलावा मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ। मुझे लगता था, आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ, मुझे लगता था कि दुनिया घास फूस से बनी है। किससे बनी थी? उसे पक्षी को क्या लगता था कि दुनिया घास फूस से बनी। एंड नेजल्ड बाय माय मदर, तो उसको लगता था कि यह दुनिया घास से बनी है और उसमें मेरी माँ बसी हुई है। क्यों? क्योंकि वह घोंसले में ही रहता था। कहाँ पर रहता था? घोंसले में। कहाँ पे रहता था वो? घोंसले में। अंडे से बाहर आया कहाँ रहेगा? घोंसले में। तो उसका दूसरा घर कौन सा हो गया? घोंसला। तो अब वो क्या कह रहा है कि उसे घोंसले का अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। तो वो क्या कह रहा है उसके विचार से कि ये दुनिया घास फूस से बनी है और मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है और उसमें मेरी माँ बसी हुई है। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट। अब वो क्या होता है, एक दिन अपने घोंसले से बाहर देखता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है। अब वो अपनी तीसरी दुनिया के बारे में बात कर रहा है कि जब वह घोंसले के बाहर देखता है, घोंसले से बाहर देखने का वो प्रयास करता है, तो उसे टू सी वॉट आई कुड फाइंड, तो उसे वृक्ष की हरी पत्तियों के अतिरिक्त कुछ भी नज़र नहीं आता है। टू सी वॉट आई कुड फाइंड, वृक्ष की हरी पत्तियों के अतिरिक्त उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स, उसे लगता है कि यह दुनिया सिर्फ हरी पत्तियों से बनी है, ये दुनिया हरी पत्तियाँ है। उसे अनुभव होता है कि वो अंधा हो गया है और ये दुनिया है वो हरी पत्तियों से बनी है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, उसे लगता है कि ये दुनिया है वो क्या हो गई है?
हरी पत्तियों से बनी है और वह अंधा हो गया है। ठीक, तो अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। क्या कहता है? एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। अब वो उस घोंसले से बाहर, पक्षी के घोंसले के बाहर पेड़ से ऊपर उड़ने की कोशिश करता है और पेड़ के ऊपर उड़कर देखता है। ठीक है, लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। अब पेड़ के पार उड़कर जाता है, तो वह क्या होता है? अब इन पंक्तियों में शिशु बड़ा हो गया। इस स्टेंजा में क्या हो गया है कि इस स्टेंजा में यह बताया है कि शिशु है वो बड़ा हो गया है, स्टेंजा इसमें, और वह पेड़ के पार उड़कर जाता है। ठीक है, इस स्टेंजा में यह बताया है कि पक्षी है वो बड़ा हो गया है और पेड़ के पार उड़कर जाता है। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स। तब उसका वास्तविक दुनिया से साक्षात्कार होता है। किससे होता है? वास्तविक दुनिया से साक्षात्कार होता है। और वह कहता है, आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड, कि यह दुनिया कैसे बनी मुझे पता नहीं है। यह दुनिया कैसे बनी है मुझे पता नहीं है। एंड नाइदर डू माई नेबर्स। और पक्षी स्वयं भी नहीं जानता है यह दुनिया कैसे बनी है, और न ही उसके पड़ोसी जानते हैं कि यह दुनिया कैसे बनी है। तो एंड नाइदर डू माई नेबर्स, पक्षी कहता है कि न तो मैं जानता हूँ, न मेरे पड़ोसी जानते हैं कि यह दुनिया कैसे बनी है। तो यहाँ पर इस स्टेंजा में और इस पोयम में, इस पूरी पोयम में यही बताया गया है कि एक पक्षी के क्या विचार होते हैं कि पूरी दुनिया, वो जैसे जैसे दुनिया देखता है उसके विचार बदलते जाते हैं। पहले वह अंडे की खोल में होता है तो उसे वो पूरी दुनिया गोल अंडे को मान लेता है और वह दुनिया पीली पीली ऐसा मान लेता है। फिर अंडे से बाहर आता है, वो घोंसले में आता है तो घोंसले को ही पूरी दुनिया मान लेता है, घास फूस से दुनिया बनी है और मेरी माँ उसमें बसी है और मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। फिर वो उस घोंसले से बाहर जाके देखता है तो उसे लगता है कि यहाँ तो हरी हरी पत्तियाँ हैं और मैं अंधा हो गया हूँ और ये दुनिया तो बिल्कुल हरी पत्ती है। फिर वह उस पेड़ से पार उड़ता है, ठीक है, तो उसे लगता है कि वास्तविक दुनिया तो ये है जो मुझे नहीं पता ये दुनिया कैसे बनी है, ना ही मेरे पड़ोसी को पता है कि ये दुनिया कैसे बनी है। तो यह पोयम कंप्लीट होती है आपकी। ठीक है।